नमस्कार साथियों, अगर आपने गलती से मेरे वीडियो पर क्लिक कर दिया तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। अगर आज से पहले आपको आईपीएससी नेमिंग नहीं आती थी या फिर आती थी लेकिन आपको पूरा नहीं आता दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाकर ही दम लूंगा। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आईपीएससी नेमिंग आपको करना है, आपको 10th में अच्छे से करना है, 12th में अच्छे से करना है, यहां तक कि आपको नीट में जेईई में अच्छे से अगर आईपीएससी नेमिंग करना है दोस्तों, तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं और यहां पर एक स्लाइड लगा देता हूं, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप आईपीएससी नेमिंग करना चाहते हो तो आपको कार्बन की श्रृंखला के बारे में पता होनी चाहिए। कार्बन की श्रृंखला क्या होती है? जैसे एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं, दो कार्बन को हम एथ कहते हैं, तीन कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, चार कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं, पांच कार्बन को पेंट कहते हैं, छह कार्बन को हम हेक्स कहते हैं, सात कार्बन को हम हेप्ट कहते हैं, आठ कार्बन को ऑक्ट कहते हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों यहां स्लाइड पर देखकर आप याद कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो शायद आप आईपीएससी नेमिंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो उसको इन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको आइन कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो यह स्लाइड पर लगा दूंगा, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और तीसरी चीज दोस्तों, आपको क्रियात्मक समूह के बारे में पता होना चाहिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन एल्डिहाइड है, कौन अल्कोहल है, कौन कीटोन है दोस्तों। इसके बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों तो यहां स्लाइड पर लगा दूंगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। और अभी हम एग्जांपल के माध्यम से आपको ऐसा समझाएंगे दोस्तों, ऐसा समझाएंगे कि डायरेक्ट इस टाइप का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो आपके नीट में आ चुका है, इसलिए मैं आपको थोड़ा टफी समझाऊंगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। और उसके बाद आपको ब्रांच के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं देख लूं इस वाले संरचना में, तो आपका ये वाला ब्रांच है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वाला ब्रांच है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं चलता हूं, आपके उदाहरण के तौर पर समझता हूं, उदाहरण के हिसाब से समझता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर आपको एक संरचना दी हुई है CH3, यहां पर दिया हुआ है H3C या आप उसको CH3 कह सकते हो। यहां पर CH दिया हुआ है, यहां पर CH दिया हुआ है, यहां पर CH3 दिया हुआ है और C2H5 दिया हुआ है। अगर यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, चूंकि यह सवाल आपके नीट लेवल तक आ चुका है, तो आप इसका नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको लॉन्ग चेन का चयन करना है दोस्तों। देखो आईपीएससी नेमिंग करने का जो तरीका होता है, जो हमारा नंबरिंग करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम देखते हैं क्रियात्मक समूह। सबसे पहले हम देखते हैं क्रियात्मक समूह। इस वाले संरचना में हमको कहीं क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इस वाले संरचना में हमको यहां पर क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है दोस्तों। ये वाला आपका क्रियात्मक समूह है, ये वाला आपका क्रियात्मक समूह है। तो जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है उधर से हम गिनती करते हैं। कहने का मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में हम यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे। ये वाला कीटोन है, ये वाला कार्बोक्सिलिक है, लेकिन हम ज्यादा वैल्यू कार्बोक्सिलिक अम्ल को देंगे। समझे मेरी बातें? तो यहां से आपको करना है गिनती की शुरुआत। और आपको मान लीजिए क्रियात्मक समूह ना दिया हो, इसमें क्रियात्मक समूह ना दिया हो, तो आपको जहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े वहां से आपको नंबरिंग करनी है। और कहीं कुछ ना मिले तो आपको जहां पर ब्रांच नजदीक पड़े वहां से आपको करना है। तो हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं दोस्तों, और मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास दिलाता हूं आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है H3CH3। ये वाला बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले बात आप इस पर ध्यान दीजिएगा, C2H5। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से 4 ही कार्बन की श्रृंखला हमको मिल रही है। लेकिन अगर आप C2H5 को तोड़ते हो, CH2CH3 कर लेते हो, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं दोस्तों ऐसे भी तो लिख सकता हूं। यहां पर मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं CH3, H3C को हम लिख सकते हैं CH3, इस प्रकार हमारा हो गया। और फिर यहां पर लिख सकता हूं CH, और फिर यहां पर लिख सकता हूं CH, और यहां लिख सकता हूं CH3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए C2H5 को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं CH2, यहां पर लिख सकता हूं CH3 दोस्तों, इस प्रकार मैं लिख सकता हूं। और इस C2H5 को भी मैं इसी प्रकार लिख सकता हूं, CH2 और CH3 इस प्रकार लिख सकता हूं। देखिए दोस्तों C2H5, यहां पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है। तो यहां पर भी देखिए C यानी 2 कार्बन है और 3 कार्बन 2 5 हाइड्रोजन है।
यानी ये वाला संरचना सेम टू सेम ऐसे आ गई है, तो हम इस वाले संरचना को तोड़कर ऐसे कर लेंगे। और बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा संरचना दिख जाए तो इस वाले C2H5 को आप CH2CH3 CH2S3 इसमें तोड़ लेना। इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे आपको लॉन्ग चेन का पता चल जाएगा। अब देखिए हम गिनती की शुरुआत चाहे यहां से करें चाहे यहां से करें, सेम पोजीशन आएगा। तब देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। अब देखिए हमको 6 कार्बन की श्रृंखला मिल गई, यानी जो सबसे लॉन्ग चेन मिला हमको 6 कार्बन सीधा का सीधा मिल गया। अब देखिए यहां पर एक CH3 है, यहां पर एक CH3 है। अब इन दोनों को मैं ब्रांच मान लूंगा, दोनों को मैं ब्रांच मान लूंगा। तब देखिए तीसरे पर एक CH3 आया, चौथे पर एक CH3 आया है। और हमने आपको पहले बताया था एक कार्बन के लिए आपको मेथ शब्द यूज करना है, तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, 3 4 और 2 बार आया है तो आप लिखोगे डाई, 3 4 डाई। और ये मेथिल है तो आप लिखोगे मेथिल, और 6 कार्बन है तो आप लिखोगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड तो लिखोगे एन, 3 4 डाई मेथिल हेक्सेन। तो इसका नाम आप यहां पर लिख दोगे। इसका नाम आप क्या लिखोगे, इसका नाम आप लिखोगे 3 4 डाई मेथिल हेक्सेन लिख दोगे। हेक्सेन इस प्रकार आप उसका लिख दोगे क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका नाम लिख दोगे। आई होप कि आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा। अब जब CH3 CH3 और C2H5 अगर आपको दिख जाए दोस्तों, C2H5 दिखे तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर को तोड़ करके ऐसे पहले कर लेना है, इससे आपको लॉन्ग चेन मिल जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आया तो नहीं था, आपके नीट में आ चुका है। ये आपके 2027 28 29 कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है, यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में। समझे मेरी बातें। अब देखो इस वाले को आप कैसे करोगे, सेम वही चीज। पहले आप देखिए इसमें क्रियात्मक समूह कहीं पर है, क्रियात्मक समूह नहीं, फिर देखिए डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए कि कहां पर आपका ब्रांच नजदीक पड़ रहा है, कहां पर आपका ब्रांच है। तो देखिए दोस्तों CH3 ये आपका ब्रांच है, और एक कार्बन के लिए आप मेथ शब्द यूज करते हो। तब देखिए यहां से गिनती करोगे 1 2 3 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है दोस्तों। तो आप इसको क्या करोगे, इसका देखिए 2 एक बार आया हुआ है तो यहां पर आप लोग लिखोगे 2 मेथिल, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथिल। अब देखिए 2 मेथिल और 4 कार्बन तो लिखोगे आप ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो लिखोगे एन। तो इसका बेसिक नेम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। इस प्रकार आप लोग नाम लिख सकते हो और बहुत ही इजी शब्दों में आप लिख सकते हो। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, समझने का कोशिश करो, समझे मेरे भाई। अब देखिए ये वाला आपका थोड़ा टफ सवाल बन सकता है, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर COOH ये है क्रियात्मक समूह, और आपको नंबरिंग वहीं से करना है जहां पर क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, और कोई ब्रांच नजदीक पड़े, और आपको सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैं स्लाइड लगा दूंगा, आप समझ जाओगे। समझे मेरी बातें। अब देखो यहाँ पर COOH दिया हुआ है तो आप अच्छे जानते हो कि एक कार्बोक्सिलिक समूह है। अगर आपको नहीं पता तो मैं पूरा यहाँ पर स्लाइड लगा दूंगा, याद कर लीजिएगा। ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है और ये आपका कीटोन समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह जब एक स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आ जाए तो आपको नाम कैसे करना है, कैसे आपको नेमिंग करना है। ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह और ये आपका कीटोन समूह। देखो दोस्तों जब कीटोन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह एक साथ आ जाए तो आपको हमेशा जो वैल्यू है कार्बोक्सिलिक अम्ल को ज्यादा देना पड़ता है। हमेशा आप ज्यादा वैल्यू किसको दोगे, इसको दोगे, इसको। और इसके लिए आप सफिक्स का यूज करोगे, इसके लिए आप सफिक्स का यूज करोगे। ठीक है दोस्तों, और नंबरिंग आप यहां से करोगे 1 2 3 4। अब देखिए तीसरे पे आपका कीटोन आ रहा है और कीटोन के लिए प्रीफिक्स यूज करोगे, प्रीफिक्स। और कीटोन के लिए जो आपका प्रीफिक्स हो जाएगा वो आप आइसो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आइसो लिख सकते हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 आइसो। आप इसका नाम लिखोगे 3 आइसो, और 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट लिखोगे 3 आइसो ब्यूट। अब देखिए यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक समूह है तो कार्बोक्सिलिक समूह के लिए आप जो लिखोगे सफिक्स वो होगा ओइक अम्ल। क्या होगा, ओइक अम्ल। तो आप लिखोगे ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या लिखोगे आप, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 आइसो ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 आइसो ब्यूटेनोइक अम्ल। इस प्रकार आप लिखोगे ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे इस वाले का आप नाम कैसे करोगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबरिंग वहां से करना है जहां पर कोई ग्रुप सामने आया हो। तो आप कीटोन देख सकते हो कि कीटोन सबसे पहले आया हुआ है दोस्तों, और केवल एक ही आपका इसमें क्रियात्मक समूह है। तो गिनती यहां से करोगे 1 2 3 4 5। इसमें आपका 5 कार्बन है,
5 कार्बन है, यही आपका लंबी श्रृंखला है। तो अब देखिए दूसरे पर आपका आया है कीटोन समूह, तो इसका नाम आप कैसे लिखोगे, आप इसका नाम कैसे लिखोगे दोस्तों, यहां पर देखिए 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए आप लिखोगे पेंट, ठीक है, 5 कार्बन के लिए लिखोगे आप पेंट, और दूसरे नंबर पे आपका कीटोन आया हुआ है तो लिखोगे पेंटेनोन। क्या लिखोगे, पेंटेनोन, ठीक है, आप यहां पर लिखोगे पेंटेनोन, ठीक है, पेंटेनोन आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो पेंटेटूओन, इस प्रकार आप इसका नाम लिख सकते हो, पेंटेटूओन लिख सकते हो, इस प्रकार आप इसका नाम लिख, या तो पेंटेनोन लिख सकते हो या पेंटेटूओन लिख सकते हो, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए एक आपको बेंजीन दिया हुआ है और यहाँ पर क्लोरीन भी है, नाइट्रो भी है और मेथिल भी है। अब बच्चों को कंफ्यूजन वहां से हुआ कि नंबरिंग कहां से करें, तो नंबरिंग हमेशा वहां से करना है जहां पर इंग्लिश अल्फाबेट की छोटी से छोटी सबसे मतलब शुरुआत हो। तब देखिए क्लोरो, नाइट्रो और मेथिल में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले हमारा कार्बन आता है, सबसे पहले सी आता है, क्लोरो आता है, तो गिनती हम यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले हमारा सी आता है, फिर हमारा यम आता है, तो 1 2 3 4 इस प्रकार हो गया। तब आप लिखोगे 1 क्लोरो, अब सी के बाद आपका यम आता है, तो 1 क्लोरो 4 मेथिल, फिर उसके बाद लिखोगे 2 नाइट्रो बेंजीन, इस प्रकार आप लिखोगे, ठीक है, इस प्रकार आप लिखोगे। इस वाले का हम यहां लिख देते हैं, लिखोगे आप 1 क्लोरो 4 मेथिल, 1 क्लोरो 4 मेथिल, अब फिर लिखोगे 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, इस प्रकार लिखोगे बेंजीन, इस प्रकार आपका हो गया। अब देखिए ये आपका थोड़ा कठिन सवाल जब पूछेगा तब बन सकता है। अब इसका नाम कैसे करोगे, सबसे पहले आप लॉन्ग चेन ढूंढो, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब देखिए तीसरे और चौथे पर आपका ये वाला आया हुआ है, ये आपका साइक्लोहेक्सिल है, ठीक है, इसको आप साइक्लो बोलते हो और इसमें 6 कार्बन है तो आपका साइक्लोहेक्सिल बन जाएगा, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका साइक्लोहेक्सिल है। तो तीसरे पर आया, चौथे पर आया है, तो 3 4 साइक्लोहेक्सिल, ठीक है, यहां पर देखिए आप इसका नाम लिखोगे 3 4 साइक्लोहेक्सिल। अब देखिए 3 4 साइक्लोहेक्सिन और ये सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा, आप यहां पर लिख सकते हो हेक्सेन, ठीक है, तो 3 4 साइक्लोहेक्सेन है। तो इस प्रकार आई होप कि जितना मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो चीजें हैं आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस करिए, 3 4 बार प्रैक्टिस करिए और ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में देखने को मिलेगा। थैंक यू।